सुराग रसां के मुअज़्ज़ज़ साथियों, आपको आपके मेज़बान मोहम्मद हारून मिर्ज़ा का सलाम। नाज़रीन मोहतरम, हमारा आज का मौज़ूअ सुखन आसमान की हकीकत क्या है। क्या आसमान कायनात के ऊपर की छत है? आसमान दरअसल हैं कहाँ? क्या अल्लाह ताला आसमानों पर हैं? हमारे आज के इस वीडियो में इन सवालात के जवाबात तफसील से आपकी पेश नज़र किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद हमारी वीडियो लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नाज़रीन मोहतरम, अब शुरू करते हैं अपने मौजू की तफसीलात। नाज़रीन मोहतरम, पहली बात, आसमान 7 हैं और ज़मीन एक है। देखिए सूरह अल-बकरा आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा की। फिर आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ तो इनको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से खबरदार है। यही वजह है कि कुरान मजीद में ज़मीन हमेशा वाहिद आया है, जबकि आसमान वाहिद और जमा दोनों सूरतों में आते हैं। मसलन ज़ैल की आयत देखिए जो खुदा की कुदरत और तख्लीक को बयान करती है, मगर यहाँ भी ज़मीन एक ही है। हालांकि मौजू का तकाजा ये था कि ज़्यादा ज़मीनों का जिक्र किया जाए, इसलिए कि तख्लीक की कुदरत का बयान हो रहा है, लेकिन यहाँ भी एक ही ज़मीन का जिक्र है, जो इस बात का सबूत है कि ज़मीन एक ही है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 2, वही आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। जब कोई काम करना चाहता है तो इसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। सिर्फ एक जगह कुछ इशारा सा है, कह सकते हैं, मगर वो इतना सरी नहीं है कि हम इसकी बुनियाद पर राय कायम कर सकें। सूरह अल-तलाक की आयत नंबर 12 है, इसका हवाला आगे आ रहा है। दूसरी बात, ज़मीन बिल्कुल वैसी ही है जैसे आसमान है। सूरह अल-तलाक आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीन में से इनमें अल्लाह के हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। नाज़रीन मोहतरम, इससे ये मालूम हो रहा है कि आसमान और ज़मीन एक ही तरह की चीज़ें हैं। इस आयत से लगता है कि सियारों को अल्लाह ताला आसमान कह रहे हैं और ज़मीन को ज़मीन, क्योंकि ज़मीन अगर ऊपर की चीज़ से माइल है तो वो सियारे ही हैं। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे निज़ाम शमसी में कुल सियारे 8 हैं, ज़मीन के अलावा 7 हैं और 8वीं इन जैसी ज़मीन है। इस आयत की रोशनी में ये कह सकते हैं कि गालिबन अल्लाह ताला की मुराद ये है कि कुल सियारे 8 हैं, जिनमें से एक ज़मीन और 7 आसमान हैं। आसमान के मानी, आसमान तर्जमा है समा का। ये कदीम अरबी लफ्ज़ है जो ज़मीन के ऊपर ही फ़िज़ा और इसके अजसाम के लिए बोला जाएगा। जैसे ज़ैल की आयत में देखते हैं कि कुर्राए अर्ज़ी में मौजूद हवाई कुर्रों एटमॉस्फेरिक लेयर्स के लिए बोला गया है। सूरह अन-नहल आयत नंबर 16 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, क्या उन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की हवा में घिरे हुए उड़ते रहते हैं, इनको अल्लाह ही थामे रखता है। ईमान वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं, कहीं बादलों के लिए और कहीं ऊपर की खला के लिए जहां सितारे हैं। मसलन सूरह अस-साफ़ात आयत नंबर 6, बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से मुज़य्यन किया। सिर्फ ऊपर के मानी सूरह माइदा आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, तब ईसा बिन मरियम ने दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से ख्वान नाज़िल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगले और पिछलों
سب کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ ناظرین محترم، بادل کے معنی کیا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 6 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینا برساتا ہے۔ اوپر کے نیلے آسمان کے معنی میں سورہ اسرائیل آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گرا، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا۔ خدا کی طرف سے کے معنی میں آیت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے، تو تم ان کے پاس فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ زمین کے علاوہ باقی ساری کائنات کے معنی میں سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہیں اس کو لہو لعب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اجرام فلکی کے معنی اللہ رب العزت نے سورہ الحج آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یہ مثالیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ قرآن مجید میں سما کے معنی صرف آسمان کے نہیں ہے۔ اس میں میرا ذاتی خیال کیا ہے؟ ان معلومات کی روشنی میں مجھے لگتا ہے کہ آسمان 7 سے مراد زمین کے علاوہ باقی تمام سیارے ہیں۔ 7 آسمانوں اور زمین سے اشارہ ہمارے نظام شمسی کی طرف ہے۔ یہ تمام بنیادی طور پر گلوب ہیں، سب کا ایک مدار ہے، سب گردش کر رہے ہیں۔ یہی وہ مثالیں ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ اور بھی معلومات قرآن مجید میں ہیں جو میری اس بات کی تائید کرتی ہیں، مگر وہ اگر ضرورت پیش آئی تو بیان کروں گا، اس لیے کہ جواب پہلے ہی بہت طویل ہو چکا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔